The movie is spreading hatred. I am not sure how it is spreading hatred when the movie is only bringing out the truth. I think ये हमें as an Indian audience एक आदत हो गई है कि हर किसी मूवी का एक हैप्पी एंडिंग होना चाहिए. Hello everyone and welcome back to our channel The Desi Odyssey. So आज से कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था शिकारा. तो एट दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट. मैंने देखी वो मूवी. आई वॉज समहाउ डिसअपॉइंटेड बिकॉज वो मूवी विदु विनोद चोपड़ा ने बनाई थी एंड आई डेंट हैव अ लॉट ऑफ हाई एक्सपेक्टेशंस क्योंकि वो काफ़ी लाइट मूवीज़ बनाते हैं. बट स्टिल द मूवी वॉज रिटन बाय विदु विनोद चोपड़ा एंड राहुल पंडिता जिन्होंने बुक लिखी है आवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स. द बुक इज़ वेरी डिस्क्रिप्टिव. इट्स वेरी it's based on true events. So I had my views कि वो movie अच्छी होगी, but I was disappointed in the fact that movie was nothing but a love story, and it was promoted as the movie will portray the truth of the entire Kashmiri Pandit community. So right now this movie by Vivek Agnihotri, I think it will show the real truth, and it will ये खरा उतरेगा हमारी एज अ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की भावनाओं पे और जो वो 32-33 साल से इंतज़ार कर रहे हैं उसके लिए. वैसे तो हमारा चैनल बहुत लाइट होता है. हम यहाँ पे ट्रैवल वीडियोस डालते हैं एंड फूड वीडियोस डालते हैं, बट आज थोड़ा डिफरेंट होने वाला है. कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर रिलीज़ हुए अब ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए हैं. इट्स बीन 20 days सिंस इट वॉज फर्स्ट रिलीज्ड ऑन 11th March. एंड मैं बहुत रोक रहा था अपने आप को ये ट्रेलर देखने के लिए, ये मूवी देखने के लिए, क्योंकि जैसे आप में काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैं एक कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड मैं इससे बहुत क्लोजली रिलेट कर सकता हूँ. ये मेरे लिए एक मूवी नहीं है, ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई हैव लिव्ड दिस लाइफ फॉर ऑलमोस्ट 29 years. सो इट वॉज अ वेरी बिग डिसीजन फॉर मी टू टॉक अबाउट दिस. मैंने काफ़ी डिले किया है और मेरे को पता है कि मेरा चैनल छोटा है और इसमें ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, बट स्टिल जितनी भी ऑडियंस है मैं उन तक अपना व्यू पहुंचाना चाहता हूं. तो आज मैं आप सबके साथ कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर देखूंगा. मैं भी ये आई थिंक मैंने पहले देख लिया है, बट आई स्टिल वॉच इट विद यू. और उसके इनसाइट्स, क्या ये सच है वीडियो, क्या ये मूवी सही बनाई है या क्या ये प्रोवोक करने के लिए मूवी बनाई गई है, ये सब मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा. तो आप मेरे साथ साथ देख सकते हैं. 19, 20, 21, 22, 23। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है. जी. कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20, 25. अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते. और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते. तो ये जो पहला कैरेक्टर इन्होंने दिखाया और जो पहला इंसिडेंस दिखाया है, जो फर्स्ट इंसिडेंट था, इट्स वेरी मच ट्रू. एंड आप सब बोलेंगे कि ये उसी टाइम पे हुआ था, लाइक इन 89-90s में ये हुआ था, बट इट्स अ वेरी न्यू, कंपेरेटिवली न्यू इंसिडेंट जो कि 2003 में हुआ था. एंड अ विलेज ऑफ 24 कश्मीरी पंडित्स वर असैसिनेटेड बाय पीपल बाय टेररिस्ट. उनको पीपल बोलना तो बहुत गलत बात होगी, बट बाय टेररिस्ट impersonating in army uniforms. So this was portrayed in the movie in the sense कि ये उस टाइम पे बनाया गया है, या मे बी मैंने अभी मूवी देखी नहीं है क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी मूवी देखने की, बट शायद ये उस टाइम का दिखाया गया है. बट दिस वॉज एन इंसिडेंट ऑफ 2003. एंड जो ये दूसरा करेक्टर दिखाया है, दिस इज़ अ वेरी ट्रू एंड नॉट अ फिक्शन करेक्टर ऑफ बिटा कराटे. बिटा कराटे वॉज अ टेररिस्ट who used to get a list of influential कश्मीरी पंडित्स जिनको उसको गन शॉट क्लोज रेंज में मार देना था. तो अगर आपको देखना होगा और आपको लग रहा होगा कि ये
क्या ये सही है, तो आप इसका बिट्टा कराटे का या फिर फारूक अहमद डार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये नाम है उनका, तो उसका आप इंटरव्यू देख सकते हैं BBC पे। तो ये जो इंटरव्यू यहाँ पे दिखा रहे हैं ट्रेलर में, दिस इज़ क्वाइट ट्रू। माजी की कोई बात नहीं करेंगे। मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस। नो एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड। देखो कौन है, कृष्णा। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। सो जो इंसिडेंट हुआ था 89 एंड 90s में, इट वाज नॉट अ सडन इंसिडेंट। मैं बोलना चाहूँगा आपको कि ये एक ही रात में इनको बोल दिया था, हम सबको बोल दिया था जाने के लिए। इट वाज समथिंग विच वाज बीइंग कुक्ड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम बाय एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट, फ्रॉम द पीपल हु वर supporting this movement from outside India or from the people who were in the politics. So ये एक रात वाला इंसिडेंट नहीं था, बट हाँ जिस हिसाब से मूवी में या ट्रेलर में बताया जा रहा है कि वो इतना एक्सट्रीम हो गया था कि हम लोगों को रातों रात वहाँ से भागना पड़ा था। तो हमारा काफ़ी मजाक बना था जम्मू में आने के बाद कि आप भाग गए, आप या फिर मेरे को अभी भी सुनना पड़ता है इट वॉज योर कॉल वहाँ से निकल जाना। तो ये आप आई थिंक ये मूवी जब देखोगे या ट्रेलर जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इट्स नॉट एज ईजी एज इट सीम्स लाइक, और जैसे बोलते हैं कि बट इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट एंड हॉरिफिक। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? अगेन जो इंसिडेंट इस पे दिखाया है कि एक कैन में आदमी छुप जाता है और उस पर गोलियां चलती है, तो ये भी दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ट्रू इंसिडेंट कि जहाँ पे वहाँ पे छुप जाता है वो एक आदमी चावल के कैन में, क्योंकि सर्दियों में रख दिया जाते थे चावल टू सफाइज फॉर द एंटायर सीज़न। तो उसमें वो छुप गया था क्योंकि उनको पता था, टिप मिली थी कि वो मरने वाले। तो टेररिस्ट को पता चल गया था, उन्होंने उनको वहीं पे गोली से मार दिया और दोज ब्लड सोक्ड राइस वर फेड टू हिज वाइफ। तो इट्स ऑल्सो वेरी ट्रू इंसिडेंट। और अगले सीन में जैसे आप देख रहे हो कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि कश्मीरियों को किसी ने निकाला नहीं, वो खुद गए थे, गवर्नर से मिले थे। तो इट्स अ वेरी फॉल्स नैरेटिव जो लोग बोलते हैं कि उस टाइम के होम मिनिस्टर जगमोहन ने बोला था कि आप चले जाइए, हम आपको वापस ले आएंगे। इट्स अ वेरी फॉल्स नैरेटिव। अगेन जिसके घर पे जिसके फादर को मार दिया जाएगा, जिसके बेटे को मार दिया जाएगा, जिसकी बेटी के साथ रेप होएगा उसको मार दिया जाएगा, उसके लिए इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू विद होल्ड एवरीथिंग और वहाँ से ना जाना। सो till now everything which is shown in the trailer is quite true. Kashmir has never been an integral part of India, and this is a historical fact. अपना धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। तो जो ये इंसिडेंट है ये JNU वाला इंसिडेंट है, 2016 का इंसिडेंट है, जब एक टेररिस्ट को फांसी दी गई थी जिसने पार्लियामेंट पे अटैक किया था। सो अगेन दिस इंसिडेंट इज ट्रू। एंड जो यहाँ पे करेक्टर कृष्णा बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रलिव गलिव या चलिव, दैट मीन्स कि आप मिल जाओ या कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ। सो अगेन दीज वर सम स्लोगन्स विच वर जो उस टाइम पे बोले जाते थे हमें, हमारी फैमिलीज़ को प्रोवोक करने के लिए, उनको डराने धमकाने के लिए रात में मस्जिदों में बोले जाते थे। उनके मेरी मम्मी बताया करती थी कि जब उनका घर बन रहा था या फिर जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ पे जो रूफ्स होते हैं वो टीन के रूफ होते, लाइक मेटल रूफ्स होते थे, तो उस पर पत्थर मारे जाते थे कि रात को 12 बजे के बाद जब सोए हुए होते थे तो पत्थर मारे जाते थे ताकि वो खौफ बना रहे और सब लोग अपने माँ बेटियों को बच्चों को लेके वहाँ से निकल जाएं। तो अगेन
yeah, we will go ahead with the trailer. देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का आज मौत, तो मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। बम मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया। आजादी इज ए सॉन्ग ऑफ टेररिज्म। It's an anthem of free Kashmir, exactly like Jan Gan Man of India. जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गन्जे उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई, क्यों? And we'll never जब ये टेररिज्म का टाइम था, सो वी वर a minority, like we were I think around 4 to 5% in Kashmiri Hindus in Kashmir. So हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, like हमारे पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था. My father was around the same age that I am today. He was 29-30 at that time. He had only two options. One was to leave and the other was to maybe die. So हमने कभी बंदूकें नहीं उठाई, जैसे इसमें सही बताया. The only thing we kept with ourselves was our education. My parents just took their degrees. वो अपनी सिर्फ डिग्रीज लेके आए थे. ऐसे सिमिलरली एंटायर जनरेशन, उनकी पूरी जनरेशन जो मेरे रिश्तेदार थे या फिर ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो भी खाली हाथ ही आए थे. मैं भी भगवान की मूर्ति लेके आए थे, जैसे मेरे नाना जी आए थे वहाँ से. एंड रेस्ट ऑफ everyone only took their degrees and they came to Jammu. And I would out of the context, I would only like to highlight one thing, that बाला साहेब ठाकरे जो थे, जो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने ही हमारी कम्युनिटी को इनिशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने पैसे के हिसाब से सपोर्ट किया है या फिर मॉनेटरी सपोर्ट, अदर देन दैट कुछ अलग मॉनेटरी सपोर्ट किया. बट वन थिंग विच ही डिड वाज ही गेव a chance for the Kashmiri children who were just knocked out from their state. He gave a chance for them to study, pursue higher educations in the state of Maharashtra, and it's all because of it. Right now we are stable and we have jobs and we are at very inspirational or very good positions in all the biggest MNCs across the globe. So I would like to thank him on behalf of our all Kashmiri Pandit brothers and sisters. Thank you. an integral part of this country, चाहे उसके लिए आग क्यों ना लगानी पड़े. This is the time for justice, Krishna. लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? I have no words actually. I have goosebumps. Every time I watch this trailer, it's like this only. So आप ये बोलेंगे कि मेरे को कैसे पता कि क्या हुआ था. Like I was not even born at that time. But this is one thing which I have lived my entire life from the memories of my parents. ये मैंने पहले से काफ़ी बचपन से ऐसे सुनते आ रहा हूँ जो इस ट्रेलर में दिखाया है. तो दिस इज़ द ट्रूथ एक्चुअली. मेरे को पता नहीं कैसे मैं मूवी देखूँगा. अगर आप चाहते हो कि मैं वो मूवी देखूँ तो आप मेरे को बताओ, आप मेरे को बोलो, कमेंट करो इसमें कि यू वांट मी टू रिव्यू द एंटायर मूवी. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू वॉच, बट स्टिल आई विल गो अहेड एंड वॉच दैट.
सो मेरे को काफ़ी दोस्तों ने बोला था कि लाइक इस मूवी पे और इस ट्रेलर को देखो या इस मूवी को देखो। तो अभी तक तो हिम्मत हुई नहीं थी, बट अभी हिम्मत हुई है, तो मैं ये ट्रेलर आप सबके साथ देख रहा हूँ। तो या दिस इज़ इट, दिस इज़ माई रिव्यू अबाउट द ट्रेलर। हाँ, एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे कुछ कॉलेज फ्रेंड्स हैं या जो पुराने दोस्त हैं, वो ये बोलते आ रहे हैं कि उन्होंने मूवी शायद देख ली है। वो ये बोल रहे थे कि द मूवी इज़ स्प्रेडिंग हेट्रेड। आई एम नॉट श्योर हाउ इट इज़ स्प्रेडिंग हेट्रेड व्हेन द मूवी इज़ ओनली ब्रिंगिंग आउट द ट्रूथ। आई थिंक ये हमें एज एन इंडियन ऑडियंस एक आदत हो गई है कि हर किसी मूवी का एक हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। सो इट्स नॉट लाइक दैट, देयर इज़ नो हैप्पी एंडिंग इन आवर केस। We are still where we were. We are still called as Kashmiri migrants, even we are living in our own country. So I don't see this movie playing a part in spreading hatred in our country. So yeah, this is about this trailer. So if you like this, if you are still here watching my video, you can share it with your friends. You can share it multiple times with those whom you want to let know the actual truth from the mouth of a Kashmiri Pandit. So I am Vishal and I am a Kashmiri Pandit. Till then, keep watching our channel and keep sharing this video to your friends. Goodbye.